सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्यात्मागलाञ्छन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् दृष्ट्वा जनान् लोकविकर्मबद्धा व्यस्तान् तो ज्ञानविवेकमन्दा नीतिं सुधामिन्दुममुं ब्रवीमि लोकाक्षणेनानन्दं लभन्ता हरिहन्ताणं सिताणं नम आयरीयाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंत निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। कुछ दिनों से हम अपने स्वयं के जीवन के बारे में समझ रहे थे, किस प्रकार से हम अपने फेक जीवन को नेक जीवन बना सकते हैं, इस पर हमारा विचार चल रहा था। क्योंकि जो जीवन आज तक हमने जिया है वह जीवन और उस जीवन में प्राप्त होने वाले अनेकानेक पड़ाव हम वास्तविकता से समझ ही नहीं पाए। मेरे जीवन में क्या कीमती था, क्या आवश्यक था, ये सोचे समझे बिना ही हमने मात्र और मात्र दिखावे की भौतिक जिंदगी जीना ही सीखे। और जहाँ भौतिक जीवन है, दिखावा है, वहाँ हमारा जीवन फेक है, नेक नहीं। अब उस फेक बने से कुछ ऊपर उठकर जो जीवन की सच्चाई है, जीवन का एक वजूद है, उसे समझने की आवश्यकता थी और उसको ही समझने का प्रयास कुछ दिनों से हम कर। क्योंकि जितना आसान दूसरे को समझना, दूसरे के जीवन को समझना है, उतना ही कठिन अपने आप को और अपने जीवन को समझना है। हम यही प्रयास विगत दिनों से कर रहे थे कि जीवन तो हमें मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, बेशकीमती मनुष्य जीवन भी हमें प्राप्त हो गया, पर क्या उस बेशकीमती मनुष्य पर्याय में हमने कुछ कीमती, बेशकीमती जो जीवन को बदलने वाले, जीवन को नेक करने वाले घटक थे, उन्हें समझने का प्रयास किया? नहीं किया। पूरा जीवन पुरुषार्थ किया, मेहनत की, पर फिर भी
जो पुरुषार्थ, जो मेहनत हमने की थी, वह आज तक फलीभूत नहीं हुई, सफल नहीं हुई। धन दौलत, बाहर के भौतिक साधन फिर भी हमें समय समय पर प्राप्त होते रहे, पर जो सुख शांति की आवश्यकता थी, जो उत्कृष्ट जीवन जीने की, समृद्ध जीवन जीने की हमारी भावना थी, वह शायद आज तक हमें प्राप्त नहीं। क्यों नहीं हुई? क्या किसी व्यक्ति की रुकावट थी? नहीं थी। किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे जीवन में कोई रुकावट नहीं बनाई थी, कोई अच्छा बुरा नहीं किया था। हमारा पुरुषार्थ ही कहीं न कहीं कम पड़ रहा था। कई बार तो पुरुषार्थ भी हमने पर्याप्त किया, पर गलती ये हुई कि जिस समय पर जो पुरुषार्थ करना था, उस समय पर वो पुरुषार्थ हमने आज तक नहीं किया। आप भी तो प्रतिदिन सुनते हैं, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है, पर कितना हम समय को समझकर, समय की नज़ाकत को समझकर समय पे काम करने का, समय पे पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हैं। ये जीवन का अटल 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 सत्य समझ लेना कि जो एक बार समय तुम्हें कुछ करने के लिए मिलता है, आवश्यकता मान नहीं है कि दोबारा पुनः वह समय, पुनः वह मौका आपको मिल जाए। जरूरी है? नहीं है। सुभाष जी, युवा अवस्था का जो समय था, आप कितना ही धन खर्च कर लेना, पुनः मिलेगा। कितना ही धन खर्च कर लेना, वो समय लौटकर नहीं आता। उस समय लौटकर नहीं आता। जीवन का प्रत्येक समय बिल्कुल ऐसा ही है। हमें उस समय की नज़ाकत को, समय रूपी उस घटक को, महत्वपूर्ण फैक्टर को समझने की आवश्यकता है। जीवन में एक बार ही बाल्यावस्था मिलती है, किशोरावस्था मिलती है, युवा अवस्था मिलती है। जो हमें मिला है जीवन में, ज्ञानियों ध्यान रखना, एक बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिल सकता। दोबारा नहीं मिल सकता। क्या इस जीवन में पुनः दोबारा जागे जी आपका जन्म हो सकता है? इस पर्याय में आपका क्या किसी का नहीं हो सकता? किसी का ही नहीं हो सकता। जो एक बार मिला है वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। आप मोबाइल, सीडी प्लेयर आदि के माध्यम से जो कुछ भी चित्र देखते हैं, उनको तो आप रिवाइंड करके पीछे जाकर पुनः देख सकते हैं। देखा कभी? टीवी मोबाइल में भी तो देखते हैं आप, बहुत सारी मूवी देखते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं। उस वीडियोस में तो आप पीछे जाकर उस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। पर जीवन की ये जो वीडियो है, उसमें कभी आप पीछे जाकर पुनः उन घटनाओं का आनंद ले नहीं सकते। नहीं ले सकते। जो जिस समय पर करने के लिए हमें मौके मिलते हैं, उन मौक़ों से हमें चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि पुनः वह मौके लौट कर नहीं आते। वह वीडियो, वह कैसेट फिर भी आप रिवाइंड करके पुनः एक बार देख सकते हैं, पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं। पर जीवन की कैसेट, जीवन की वीडियो कभी भी रिवाइंड नहीं होती, कभी नहीं हो सकती। आपकी क्या, किसी भी तीर्थंकर की भी, किसी बने हुए भगवान की भी कैसेट पीछे जाकर कुछ जीवन में बदलाव करने की शक्ति नहीं रखती है। फिर क्यों ना हम समय को समझें? क्यों ना हम समय रूपी जो महत्वपूर्ण हमारा जीवन का जो अंग है, उसे क्यों नहीं समझ पाते? हमें धन की तो कीमत है, पर जो एक एक जीवन का, मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय हमें मिला था, उस समय की हमें कीमत नहीं है। माँ, है समय की कीमत? किसमें व्यर्थ किया समय? किसमें समय व्यर्थ किया? मात्र और मात्र एक दूसरे के राग द्वेष की उन विकताओं के अलावा जीवन में किया क्या?
मंदिर में भी बैठे बैठे, भगवान के पास बैठे बैठे भी हमने इसके घर में क्या हुआ, किसके बहू ने क्या किया, किसका बेटा कैसा है, कौन क्या करता है, ये दुनिया भर की पूरी बातें नहीं की ना? की। बराबर बराबर वही 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 बातें, वही विकथा, कभी चोर कथा, कभी राज्य कथा, कभी स्त्री कथा, कभी भोजन कथा, इन चारों विकथाओं में हमने अपना समय बर्बाद किया। पर बेशकीमती समय जो हम अपने स्वयं के जीवन के लिए लगा सकते थे, उसका कभी हमने सदुपयोग करना सीखा ही नहीं है। थोड़ी सी समय की कीमत करो। समय का एक एक क्षण, एक एक समय हमारे जीवन में बहुत 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 बेशकीमती है। जो एक बार हाथ से छूट जाता है, जो एक बार हाथ से आंसू भाई छूट जाता है, वह लौट कर कितनी ही मन्नतें कर लो, जितने चाहे पुरुषार्थ कर लो, वह समय लौट कर नहीं आता, नहीं आता। मैं कई बार दृष्टांत दे चुका हूँ, पुनः पुनः वही बात कह रहा हूँ। करोड़ों अरबों खरब प्राप्त कमाने के पीछे व्यक्ति आयु के निषेक यूं बर्बाद कर देता है। जब पैसे कमाने का समय आता है, पैसे कमाने का समय आता है, अच्छा सीजन चलता है, तो धीरज भाई भोजन करने के लिए भी बोलो ना, समय मिलता है? नहीं मिलता। भोजन करने के लिए भी समय नहीं मिलता। वहां तो भोजन नहीं मिले तो भी चलता है, क्योंकि धन आ रहा है। ना सुबह के भोजन का ठिकाना, ना शाम के भोजन के ठिकाना, ना रात में कुछ खाने का ठिकाना। मात्र और मात्र धन कमाते कमाते 2, 4, 8, 10, 15 दिन, महीने भर का सीजन है तो पूरा महीना मात्र धन कमाने में तो बर्बाद कर लिया। उस समय ये विवेक खो गए थे कि मेरे आयु के निषेक मेरा समय, मेरा शरीर, मेरा पर्याय का एक एक क्षण बर्बाद हो रहा है धन के पीछे, ये व्यक्ति भूल जाता है। और फिर जब मरने का समय आता है, डॉक्टर कहता है बस चंद मिनट बचे हैं, फिर डॉक्टर के सामने पुनः नोटों की गड्डी फेंक कर कहते हैं विकास भाई, डॉक्टर साहब आधा घंटा और बचा लो, 10 मिनट तो कम से कम बचा लो, 5 मिनट ही सही बचा लो। पहले लाखों करोड़ों कमाने के लिए बेशकीमती समय बर्बाद कर दिया, आयु बर्बाद कर ली। अब आयु और समय को बचाने के लिए जिसके लिए जीवन बर्बाद किया था, वह धन भी लुटाने के लिए तैयार हो गए। हाथ में क्या बचा रोहित भाई? हाथ में क्या बचा? पहले हमने जीवन और समय बर्बाद कर लिया, पुण्य बर्बाद कर लिया, अंतिम समय में कमाया हुआ धन भी हमने लगा लिया। दोनों से खाली। जीवन में प्रत्येक समय की कीमत को समझते हुए हम समय पर समय का पुरुषार्थ करते, समय पे समय का काम करते, तो शायद अंतिम समय में किसी डॉक्टर, किसी अस्पताल में जाकर तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ती, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, आयु बचाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। किसी गुरु के चरणों में जाकर आप भी अपने जीवन का समाधि संलेखना के साथ इति और समाप्ति कर लेते। पर हमें अपने जीवन की इतनी कीमत कहाँ? जितनी कीमत उन पुद्गल के टुकड़ों की है, धन दौलत की है, उतनी कीमत हमें अपने जीवन के समय की, काल की नहीं है। ये ध्यान रखना। पुण्य किसी का कितना भी तीव्र क्यों ना हो, पर काल और समय सबको मजा चखाता है। अरे चक्रवर्ती भी तो नहीं बचा। 84 खंड के चक्रवर्ती के महल नहीं बचे। जो पुण्यात्मा 6 खंड को जीतने वाला, 96,000 रानियों को प्राप्त करने वाला, वह करोड़ों घोड़े, लाखों हाथी जिसके पास थे, फिर क्या बचा? जब समय बलवान होता है, समय अपनी करवट ले लेता है, तो फिर जीवन जीना भी दुष्कर हो जाता है। व्यक्ति पूरी जिंदगी
पूरी जिंदगी के नए नए प्रश्नों के उत्तर खोजने में लगाता है। आज ये नया सवाल, कल नया सवाल, कल नई नई चुनौती, इससे उलझूं उससे उलझूं, नई चुनौती से उलझते 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 जीवन से पार होते होते पुरुषार्थ करता है कि मैं इस चुनौती का उत्तर खोज लूं, मैं इस समय के प्रश्न का उत्तर खोज लूं। पर समय ऐसा बलवान है, समय ऐसा बलवान है ज्ञानी, जैसे ही विकास भाई तुम्हें समय पर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, जिंदगी के चुनौती का कहीं ना कहीं हल मिल जाता है, सामने समय नया प्रश्न रख देता है। अपने जिंदगी के बारे में, अपने समय के बारे में थोड़ा सा पीछे जाकर स्वयं विचार करें, क्या ऐसा जीवन के साथ नहीं हुआ? एक चुनौती से हम निकल पाए, जैसे तैसे हमने एक प्रश्न का उत्तर खोजा, अब मैं ऐसा ऐसा करके इसका सवाल पूर्ण कर लूंगा। पता चला दूसरे दिन नई सुबह होती है और जिंदगी समय नया प्रश्न सामने रख लेता है। अब बोलो, समय तो, जिंदगी तो नए नए प्रश्न आपके सामने रखेगी, हमें उस समय की कीमत करने की आवश्यकता है। समय की कीमत करने की आवश्यकता है। एक किसान भी उस समय को, काल को, मौसम को जान लेता है। उसे भी पता है कि अगर समय पे ही हमने खेत में बुआई की है, खेत में बीज बोए हैं, तो ही फसल उगेगी। बाकी बिना मौसम अगर किसान खेत में बीज बोएगा तो क्या फसल उगेगी? अगर उगने के लिए उग भी जाए तो भी किसी प्रकार से वो फसल नहीं हो सकती जो सावन भादों में बोए गए बीज से मिलने वाली फसल थी। क्यों? क्योंकि काल, समय एक ऐसा हमारे जीवन का अंग है। उस काल को, उस समय को अगर व्यक्ति ने नहीं समझा तो वह जीवन में कभी भी सफल हो नहीं सकता। कितने दिग्गजों को तो उस काल चक्र में अपने चपेट में ले लिया, नहीं जानते हैं बड़ों को। अरे तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी को भी समय ने 6 महीने तक नहीं दिखाया। 6 महीने तक सोचो, विचार करो। जब तीर्थंकर जैसे महान हस्ती, महान पुण्यात्मा, तत्भव मोक्षगामी उसी पर्याय में इस युग के पहले तीर्थंकर बनने वाले थे, पर उनके दिन भी 6 महीने तक मुद्रा लगाकर घर घर तक घूमने के आए थे। फिर हम किस खेत की मूली? हम तो मामूली भी नहीं हैं। ये जीवन में ध्यान रखना, जो अपने पुण्य में, धन दौलत आदि में, ऐशो आराम में बहुत इतरा रहे हैं, उन सबसे जाकर कह लेना, रितेश जी सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते।